कई लोग संसार छोड़ गए, आत्महत्या कर ली क्योंकि उन्होंने सहन नहीं कर पाए इस दुनिया के लांछन। इस सरकारों की किम कर्तव्य में मूर्ता। ये सरकारें चाहती नहीं है कि आंदोलन हो, ये सरकारें नहीं चाहती कोई इनको आईना बताए, लेकिन हमने भी ठाना है जान चली जाएगी लेकिन हमारे हक अधिकार हम दिलवा कर रहेंगे। इसलिए उस चुनौती को हमें अपनी निजी चुनौती मान के लेना है। और आज हम जा रहे हैं, अभी अंदर प्रतिनिधिमंडल जाएगा। जिस भी अधिकारी ने ये अवमानना की है, हमारे निवेशकों को, धरने पे बैठे हुए लोगों को घसीटा, उनके कपड़े फाड़े, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लेके हम जा रहे हैं। और साथियों, अपने घर से लेके, गांव से लेके, तहसील से लेके जिला लेवल तक जितने भी निवेशक हैं, उनसे आग्रह करना चाहिए, उनको जागरूक करो कि जब तक जागोगे नहीं, ये सरकार आपको हक अधिकार देने वाली नहीं है। इसलिए आज हम एक संकल्प के साथ, नए संकल्प के साथ, इस देश में 350 स्थानों पर लोग बैठे हुए हैं हमारे जैसे, अभी भी इन सरकारों ने नहीं चेता और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। तो वो दिन इस देश में दूर नहीं है जब लोग स्वयं कहेंगे कि अब ये सत्ताधारी हमें नहीं चाहिए, ये सफेद हाथी नहीं चाहिए जो केवल बातें करते हैं, जिनको एहसास नहीं है अपने कर्तव्यों का, जिनको होश नहीं है कि जब संसद कानून बना देती है तो उस कानून का न्याय जनता को मिलना चाहिए। 2019 में बर्ड्स एक्ट कानून बनाया और निकम्मों की तरह, कुंभकर्ण की तरह सो गए और जनता कह रही है कि बर्ड्स एक्ट लागू करो। अरे जब तुम्हारी औकात नहीं थी कानून बनाने की, न्याय दिलाने की, तो ये कानून बनाया क्यों? भारत माता की, भारत माता की। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। ठगी पीड़ित परिवार जिंदाबाद, ठगी पीड़ित परिवार जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। आदरणीय, आज मैं ब्रजमोहन योगी राजस्थान से प्रदेश प्रवक्ता, विशेषकर उदयपुर की धरती पर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अमानवीय व्यवहार आपके द्वारा हमारे साथ किया गया है, उसके लिए मैं विशेषकर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये आपने गलत किया है। क्योंकि जब हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यदि अंकुश लगाया जाएगा तो ये देश खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे एक निवेदन है, आप हमारे साथ इस प्रकार अमानवीय व्यवहार ना करें। और विशेषकर मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि आप जिस मंशा के लिए हमें उठाकर ले जाना चाहते हैं, हम आपसे कहते हैं बड़ी जल्दी आने वाले समय में अगर इन ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं हुआ तो बड़ी जल्दी हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। को तैयार रखिए, हम लोग आएंगे क्योंकि हमारा मान सम्मान लुट गया है, हमारा पैसा डूब गया है और वो आपकी सरकार की वजह से डूबा है। आपकी सरकारों ने लाइसेंस दिया है, चाहे केंद्र सरकार ने दिया हो चाहे राज्य सरकार ने दिया हो। और आपसे कहना चाहेंगे कि बर्ड्स एक्ट कानून 2019 को भी केंद्र सरकार ने बनाया है, उसे लागू राज्य सरकार ने किया है। आप 5 साल से क्यों सो रहे हो? क्यों हमें मजबूर कर रहे हो सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए? यदि आपने संज्ञान लिया होता तो मेरे राजस्थान की धरती, मेरे इस भारतवर्ष की धरती से जो लाखों लोग मर चुके हैं, जो लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं, उनको बचाया जा सकता था। इसलिए मैं माननीय केंद्र सरकार से, माननीय राज्य सरकार से और शासन प्रशासन पे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूँ। हमारा 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। ये महात्मा गांधी के सत्याग्रह अहिंसा के आधार पर चल रहा है, इसे चलने दिया जाए, नहीं तो बड़ी जल्दी जो
शासन प्रशासन की मंशा है कि हमें जेल में डाला जाए। आप लोग परेशान ना हो, हम तो स्वयं ही आपकी जेलों में आने के लिए तैयार हैं। जब तक हमें भुगतान नहीं मिलेगा, हमारे इस आंदोलन के अलग अलग रूप आपके सामने आएगा। और एक अंतिम रूप भी सुन ले, ये शासन प्रशासन, ये राजस्थान की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, आपको 8 महीने हो गए, आप ये कहते हो मैं कानून की समीक्षा करवा रहा हूँ। आखिर कब समीक्षा होगी? जब ये पीड़ित जनता घुट घुट करके मर जाएगी। कोई मेरा जैसा जमा करता, कोई मेरे जैसा कार्य करता, या तो पुलिस की प्रताड़ना से या जमा करता के दबाव से जब सुसाइड कर लेगा, तब आपकी पुलिस किसको ले जा करके जेल में डालेगी। इसलिए मैं माननीय से कहना चाहूँगा, माननीय प्रशासन से कहना चाहूँगा, हमारी पीड़ा को सुना जाए। राजस्थान के 2 करोड़ से 2.5 करोड़ व्यक्तियों को, लगभग 42 करोड़ पूरे भारत देशवासियों को इन चिटफंड कंपनियों से कानून के सम्मत 180 दिनों में बर्ड एक्ट कानून के तहत भुगतान दिलवाया जाए। आपकी और हमारी कहीं कोई लड़ाई नहीं है, हम कानून में विश्वास करने वाले हैं, हमारा भी मान सम्मान है, हमें भी सुख शांति से जीने दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सभी जनों सुन लो, हमें एक मनुष्य जीवन दिया है, हमें एक मनुष्य जीवन दिया है। हम भी एक औरत और आदमी की तरह है। जैसे ही पुलिस वाले को एक मनुष्य जीवन दिया है और उनको एक पोस्ट दी है, उन्होंने पढ़ाई की है इसलिए उनको पोस्ट दी है, लेकिन दुर्व्यवहार किसी से करने के लिए उनको ये पोस्ट नहीं दी गई है। आप आए, शांति से बात करें, किसी के कपड़े न फाड़े, न किसी के दुर्व्यवहार करें। आपको भी एक गवर्नमेंट का अधिकार है, तो आप जनता एक सरकार बनाती है, उसी सरकार के दायरे में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप आंदोलनकारियों से बात करें, गुंडागिरी नहीं करें, यही हमारी आपसे आज्ञा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अब हमारे सभी पीड़ित नागरिक के साथ जो पुलिस प्रशासन के